की जय। वंशावली का विस्तृत वर्णन करते हुए अब हम सब लोग भगवान के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। सुखदेव जी ने चंद्रवंश की कथा को वंशावली का वर्णन करके उसके बाद चुप हो गए। जब चुप होकर बैठ गए तो महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 4 दिन से बैठा और इस प्रतीक्षा में बैठा था कि आप हमारे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्रों का आप वर्णन करेंगे, लेकिन आपने संक्षिप्त में ही चक कर दिया। ये सुनकर के सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, कृष्ण कथा का उदय, कृष्ण कथा का वर्णन मैं करूं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। 4 दिन से बैठे हो, भूख लग गई होगी, जाओ स्नान कराओ, जाओ वस्त्र बदलाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाओ, परिवारजन से मिलाओ। ये बात जब करी तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपको तो पता है कि संपूर्ण भूमंडल का, संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राजा हूं। मैंने अपने जीवन में इतने वस्त्र पहने होंगे, उन वस्त्रों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक अंबार लग जाएगा। मैंने इतने भोगों को भोग लिया कि जिसकी गणना, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। सब कुछ पदार्थों का भोग करने के पश्चात में भी मैं अतृप्त रहा, मेरी तृप्ति नहीं हुई। लेकिन जब से आपके मुख से कृष्ण कथा रूपी अमृत मैं पान कर रहा हूं तो मेरी तृप्ति हो रही है। इसलिए मुझे आप केवल ये कथामृत का ही पान कराइए। सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, कृष्ण को समझना थोड़ा सा कठिन है। भगवान कृष्ण को समझना कठिन है। एक तरफ महाभारत का युद्ध, जहां पर अस्त्र शस्त्र की जरूरत, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी है युद्ध करने के लिए। उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ऐसे महान ग्रंथ का उपदेश दिया, जहां पर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े हों, जहां शस्त्र चल रहे हों, वहां पर उपदेश काम करेगा। एक तरफ जहां भगवान को योगेश्वर कहा गया, भगवान श्री कृष्ण परम योगेश्वर है। दूसरी तरफ उनके 16,108 पटरानी। कृष्ण के चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कृष्ण के चरणों में तुम्हारी इस प्रीति को देखकर मुझे जाता है जब पापाचार, दुराचार ज्यादा हो जाता है तो ये पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने विचार किया कि पृथ्वी के दुख का निवारण कैसे हो। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, और मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी समझ तो सब गए पृथ्वी के दुख का कारण क्या है। फिर मन में विचार की करके इस निश्चय पर पहुंचे कि मोर कछु न बसाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखो, रावण को उत्पन्न तो कर सकते हैं, वरदान तो कर दे सकते हैं, लेकिन रावण और कंस आदि दैत्यों के अत्याचार पर काबू नहीं लगा सकते।
देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति करी, प्रभु इस दैत्य से हम सबकी रक्षा करें। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि तुम सब लोग जाओ ब्रजमंडल में, ग्वाल बाल बंदर आदि का शरीर धारण करके वहां पहुंचो, तब तक मैं देवकी वसुदेव के घर जन्म लेने वाला हूं, नंद यशोदा को आनंद प्रदान करने वाला हूं। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। इधर राजा उग्रसेन जो मथुरा के राजा है, उनका पुत्र है कंस। कंस बड़ा निर्दयी है, बड़ा क्रूर है। कंस की चचेरी बहन देवकी, उग्रसेन के भाई का नाम था देवक, देवक की पुत्री देवकी। देवकी बड़ी हो गई। कंस ने अपने बहन का विवाह करने के लिए श्री वसुदेव जी महाराज को निश्चित किया। कहते हैं कि विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ तो कंस अपने बहन को रथ पर बिठा करके और भेजने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने सोचा कि इतना निर्दयी, इतना पापी, इतना क्रूर, इतना अत्याचारी, इतना सहिष्णु कैसे हो गया? अगर ये पाप नहीं करेगा तो भगवान का जल्दी अवतार नहीं होगा। तो लेकर के चल दिया भेजने। तो खुशी खुशी भेजने के लिए जा रहा है, इसी तेरे बहन का 8वां संतान तेरा काल होगा। जैसे ये सुना कंस ने, तो निर्दयी तो था ही, क्रूर तो था ही, तुरंत उसने रथ रोक दिया, उतर पड़ा और म्यान में से तलवार निकाली, बहन का सर उतारने को उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने पकड़ लिया उसका हाथ। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी तेरी बहन है, तुझे देवकी से क्या डर, इसके संतान से डर है, इसलिए छोड़ दे तू। वसुदेव जी ने बहुत प्रकार से समझाया। कंस कहता है कि समझदार व्यक्ति को अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो उसको करना चाहिए। जहां अपने प्राण की आ जाए, अपने प्राण पर आ जाए, उसको फिर वहां पाप और पुण्य का विचार नहीं करना चाहिए। तो माया ने देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में वहां पर स्थापित कर दिया। इसलिए उनका नाम पड़ा बलराम जी का एक संकर्षण। अब 8वें के रूप में हमारे प्रभु श्री ठाकुर जी आ रहे हैं। भगवान जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट किए, देवता लोग सब भगवान की स्तुति करने के लिए आ गए। और भागवत में इस स्तुति का नाम है गर्भस्तुति। क्या नाम है इसका? गर्भस्तुति। भगवान ने जन्म लिया है इस बार। देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भस्तुति करी कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्यम सत्यस्य सत्यवृत नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति करी कि हे प्रभु, आप परम सत्य हैं, आपकी हर प्रतिज्ञा सत्य है, आप जो कहते हैं जो करते हैं सब सत्य हैं। सत्य कहकर देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करके देवता चले गए। इधर
देवकी और वसुदेव के समक्ष भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? गीतमद्भुतम बुधम बालक अम्बुवेक्षणम। भगवान श्री हरि भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी वसुदेव को भगवान ने दर्शन दिया। देवकी और वसुदेव को दर्शन देने के बाद में भगवान ने उनको आश्वासित किया कि आप मुझे गोकुल ले जाकर वहां छोड़ देना, 10 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, 10 वर्ष के बाद में फिर मैं मथुरा वापस आऊंगा। भगवान ने इस प्रकार आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म हुआ। योग माया ने एक सूप की व्यवस्था कर दी। सूप की, परमात्मा सूपाकार बुद्धि में ही प्रविष्ट करता है। सूप जो चावल और कंकड़ को अलग कर देता है। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, श्री वसुदेव जी और देवकी के हाथों में जो हथकड़ियां लगी थी खुल गई। पहरेदार सब सो गए। दरवाजों के जो ताले लगे थे वो सब भी खुल गए। वसुदेव जी महाराज भगवान को अपने मस्तक पर पधराया है, सूप में बिठाया है और लेकर चल दिए। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की, वसुदेव नंदन भगवान की। भगवान का मथुरा में प्राकट्य हो गया, जन्म हो गया भगवान का। चल दिए भगवान छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि भगवान ने पहले ही आश्वासन दे दिया था। अच्छा, इस बार भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? क्योंकि भगवान रोना शुरू कर देते। अभी बैठिए, हाँ बैठिए, तो पता लग जाता कि बालक का जन्म हुआ। राम जी का जब जन्म हुआ तो राम जी खूब रोए। सुनि बचन सुजाना रोदन थाना। लेकिन यहाँ पर भगवान बिल्कुल नहीं रोए। वसुदेव जी ने अपने सिर पे पधराया है, लेकर चल दिए। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित यमुना में जब पहुंचे तो यमुना की तरंगे, यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। मानो यमुना मैया अपने सभी सखियों को आवाहित कर रही है, हे अलकनंदा, रावी, चिनाव, झेलम, गंगा, सतलुज, सब आ जाओ और श्याम सुंदर का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लो। जिस पेड़ के नीचे से वसुदेव जी भगवान श्याम सुंदर को लेकर निकल जाते थे, उस पेड़ में जितने पुष्प होते थे वो पेड़ सब पुष्पों की वर्षा कर देते। मानो ऐसे लगता है जिस रास्ते से जा रहे हैं वसुदेव जी, चंद्रमा की किरणों, चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, ओस बूंदें पड़ रही हैं वहां पर, और ऐसे लगता है कि मानो प्रकृति ने आज श्याम सुंदर के लिए हीरों का फर्श बिछा दिया। काला परम शोभनम, सब शोभित सुशोभित हो गए। आज प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल कहते हैं कि चंद्रमा से कि तुम पीछे हटो, मैं दर्शन कर लूं, क्योंकि मेरे वर्ण के हैं श्याम सुंदर। चंद्रमा के बादल कहते हैं कि मेरे रंग के, मेरे रूप जैसे श्याम सुंदर का रूप होगा, इसलिए तुम पीछे हटो, हम पहले दर्शन कर लें। चंद्रमा कहते हैं मेरे वंश में इनकी उत्पत्ति हुई, इन्होंने जन्म लिया है, इसलिए मैं इनका दर्शन कर लूं।
तारे आकाश से टिमटिमा रहे हैं, वो सब दर्शन कर रहे हैं। वसुदेव जी ले जाकर के नंदालय में, नंद भवन में चुपचाप श्याम सुंदर को यशोदा जी के महल में जिस पलंग पर वो लेटी हुई थी उस पर भगवान को लिटा दिया, और पहले से एक लाली वहां उनके साथ में लेटी हुई थी, उसको लिए और लेकर के चले आए। लाली को लेकर के चले आए, लाला को पालने पर लिटा दिया। और लाली कौन है? योग माया है। योग माया उपाश्रिता, भगवान अपनी शक्ति अपने माया के साथ अवतरित होते हैं। माया को, योग माया को लेकर के वसुदेव जी आए, और जैसे ही प्रवेश किए बंदी गृह में, तो प्रवेश करते ही सब पहरेदार जग गए, दरवाजे सब बंद हो गए, और इनके वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पुनः लग गई। मानो जब परमात्मा का सानिध्य मिलता है तो जीवन में जितने बंधन होते हैं वो सब खुल जाते हैं, और जब माया का संबंध होता है तो बंधन सारे अपने आप लग जाते हैं। लाली को लेकर के आए वसुदेव जी, और वो इतनी जोर के रोना शुरू किया कि पहरेदार सब जग गए। कंस को पता चला, कंस आ गया मारने के लिए। देखा इस बार तो लाला नहीं, इस बार लाली है। कंस ने कहा देवताओं की वाणी झूठी हो गई क्या? 8वें में संतान के बारे में बताया था, ये तो कन्या हो गई। एक बार तो मन में विचार आया कि कन्या का वध नहीं करना चाहिए। फिर कंस ने विचार किया देवताओं की कोई रची पची माया होगी, सो योग माया के पैर को पकड़ करके जमीन पर पटकना चाहा, तो योग माया ने अष्टभुजा रूप धारण करके आकाश में प्रकट हो गई। बोलो श्री साचे दरबार की जय। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, वही योग माया विंध्याचल में जाकर मां विंध्यवासिनी। योग माया ने कहा कि रे कंस दुष्ट, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, ये नहीं बताया कहां पर है। कंस ने आनंद फानंद में अपनी एक बैठक बुलाई, निर्णय लिया